ने स्टार्ट किया था, क्या क्या किया था रेडियोलॉजी में? यस, गाइडलाइन में हमने क्या क्या देखा था? यस, रेडियोलॉजी गाइडलाइन में हमने देखा था कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तीन कौन कौन सा होता है रूट? इंट्राथीकल, इंट्रावास्कुलर, ओके, इंट्रा आर्टिकुलर। या इंट्रा आर्टिक्यूलर और इंट्राथीकल, ठीक है। तो ये तीन होते हैं। उसके बाद में देखा था कि ओरल और रेक्टल कॉन्ट्रास्ट होगा तो क्या होगा? उसको हम विदाउट विद विदाउट कॉन्ट्रास्ट नहीं मानेंगे। या नॉट कंसिडर्ड विथ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि व्यूज अलग होता है एंड इमेजेस आर डिफरेंट, इमेजेस। ठीक है। तो इमेजेस दिया है ना, तो उसको व्यूज में काउंट नहीं करना है, और व्यूज को कभी एडिशन डिलीशन ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो भी व्यूज होगा ना, और मान लो दो व्यू थी ऐसा करके ऐड नहीं करना है, लेकिन कॉम्बो कोड होता है तो बात अलग है कि कॉम्बो कोड होता है तो मतलब हम टोटल करके देख लेते हैं कि कितने हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, ग्लोबल कोडिंग का देखा था कि ग्लोबल कोडिंग माने कि फैसिलिटी भी उसका और इंटरप्रिटेशन भी उसका, है ना। तो फिर ग्लोबल कोडिंग माने 26 TC कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फैसिलिटी भी ओनर, मतलब फैसिलिटी ओनर है वही इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। और काफ़ी सारे कोड देखे थे तो हम मेमोराइजिंग MRT में से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 में यहाँ देखा जाए तो ये तो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। ये जो 4 CPT है वो इमेजिंग की है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ये फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस है, CT गाइडेंस, ये MRI गाइडेंस, ये 3D रिकंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायरिंग इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन, और 3D रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो ही गया था। और यहाँ से कैसे है 71045 46 47 48, ये क्या होता है? चेस्ट एक्सरे। ओके, चेस्ट एक्सरे 1 व्यू है, और 6 होगा तो 2 हो जाएगा 3, और 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो 71048 चेस्ट एक्सरे। 71100 ये क्या होता है? रिब्स का है, एक्सरे यूनिलेटरल रिब्स। रिब्स, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल। और 2 व्यू का है। और अगर एक चेस्ट का हो जाएगा पोस्टेरो एंटीरियर चेस्ट व्यू तो फिर 71101 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये जो है वो बायलेटरल रिब्स का है, बायलैटरल। लेकिन हाँ, 3 इंक्लूडिंग। व्यू है यहाँ पे, है ना, 3। और अगर हाँ। पोस्टेरो एंटीरियर चेस्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, मिनिमम 4 व्यूज, ठीक है। तो ये हमारा CPT है। उसके बाद में ये वाली CPT CT ऑफ द हेड और सीटी ब्रेन का हेड। है ना। और ये जो है वो विदाउट कॉन्ट्रास्ट का 450, विद कॉन्ट्रास्ट का 60 और 70 विदाउट। हेड होगा CTA, CT एंजियोग्राफी ऑफ हेड तो 496, और CT एंजियोग्राफी ऑफ नेक तो 70498। MRA ऑफ ब्रेन है तो 70544 है वो विदाउट कॉन्ट्रास्ट, 45 विद कॉन्ट्रास्ट, 46 विदाउट। MRI ऑफ ब्रेन है तो 551 552 और 553 इस तरह से है। लेकिन अगर फंक्शनल MRI है तो फिर हमने देखा था ना कौन सा है, 554 जो है वो नॉन फिजिशियन का है, 555 जो था वो फिजिशियन वाला था, ठीक है, फिजिशियन। फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट ऐसा करके कुछ था। और फिर इंट्रा सर्जिकल होगा तो फिर कुछ और था, ठीक है, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन CPT अलग था। 71250260270 ये चेस्ट CT का है, ठीक है, विथ विदाउट कॉन्ट्रास्ट, विथ कॉन्ट्रास्ट, विथ विदाउट। 71275 चेस्ट CTA। तो CTA का मैंने आपको बताया ना कि CTA के साथ में गलती से भी 3D रिकंस्ट्रक्शन की CPT नहीं लगानी है, क्योंकि इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग CTA में ऑलरेडी बंडल्ड ही होता है। 73200 201 202 ये हमारा होता है CT ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी,
और 73700, 701, 702 सीटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। 73218, 219, 220 ये होगा MRI नॉन जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी। नॉन जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स कौन से बोन होंगे? ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, ह्यूमर रेडियस हो अल्ला गया, है ना? या ठीक है, तो इसके लिए होगा तो फिर 218, 219, 220। अगर 221, 222 और 223 जो होगा वो जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी, MRI ऑफ जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटी जॉइंट माने शोल्डर जॉइंट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, या फिर रिस्ट का होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर लोअर में जाओगे तो नॉन जॉइंट होगा तो 73, 718, 719, 720। तो ये हम नॉन जॉइंट का लोअर एक्सट्रीमिटी माने फीमर बोन हो सकता है, फीमर टिबिया, फिब्यूला हो सकता है। टीबिया और यस गुड। ठीक है, MRI जॉइंट होगा लोअर एक्सट्रीमिटी तो 73, 721, 722 और 723। तो इसमें जॉइंट में हिप जॉइंट आएगा, नी जॉइंट knee आएगा and और ankle. एंकल जॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो CPT एब्डोमेन का एक्सरे का है। ठीक है, तो 74018 है वो वन व्यू का है, वन व्यू एब्डोमेन। 9 होगा तो 2 व्यू होगा, और 21 होगा तो 3, ऐसा है 3 व्यू का है। ठीक है, 74022 है वो एक्यूट एब्डोमिनल सीरीज है, लेकिन यहाँ पे कैसे है कि 2 या 2 से अधिक एब्डोमिन के होंगे और एक व्यू चेस्ट का होगा। ठीक है, यहाँ पे पोस्टर और एंटीरियर या इस तरह से कुछ दिया है क्या उसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक व्यू है चेस्ट का। ठीक है, कुछ ऐसा नाम नहीं दिया है, पोस्टर और एंटीरियर एंटर वो इस तरह से कुछ नहीं दिया है, एक व्यू का दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो 74, 176, 177, 178 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है कैसे भी करके। क्या होता है ये? सीटी ऑफ एब्डोमिन एंड सीटी पेल्विस, एब्डोमेन है ना? तो पेल्विस पहला वाला जो है विदाउट कॉन्ट्रास्ट, बाद में जो है वो विद कॉन्ट्रास्ट, और लास्ट में है वो विद विदाउट। सीटी ए ऑफ द एब्डोमिन एंड पेल्विस होगा तो 74174, और सीटी ए ऑफ द एब्डोमिन खाली अकेला ही है तो फिर 74175। 74, 181, 182, 183 MRI ऑफ एब्डोमिन। ठीक है, विदाउट विदाउट इस तरह से। अब आगे वाला जो है वो अल्ट्रासाउंड है, वो अभी हमने नहीं किया है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था, गायनोकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिकल पे आ गए थे। तो 74710 पेल्विमेट्री विथ विदाउट प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, और MRI पीटल इंक्लूडिंग प्लेसेंटल मैटरनल पेल्विक इमेजिंग व्हेन परफॉर्म सिंगल और फर्स्ट जेस्टेशन। ठीक है, तो ये जो होगा वो फर्स्ट जेस्टेशन या फिर अकेला सिंगल जेस्टेशन है उसके लिए। तो मान लो ट्विन प्रेगनेंसी है तो फिर 2 कोड लगेंगे, मतलब फर्स्ट वाले के लिए 74712 जाएगा, और 74713 है वो ईच एडिशनल जेस्टेशन। ठीक है, तो ट्विन होगा ना तो फिर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, 74712 एक बार और 74713 दूसरी बार, ऐसे करके। 74740 हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी रेडियोलॉजिकल सुपरविजन इंटरप्रिटेशन, और उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ सेलाइन और कॉन्ट्रास्ट फॉर हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, तो 58340 अलग से CPT लगेगी। ये सब छोड़ दो। हार्ट करके, हार्ट में है, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रैंडमली देख लेंगे। कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कार्डियक MRI फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन विदाउट कॉन्ट्रास्ट, और विथ स्ट्रेस इमेजिंग है तो 5559। कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फॉर मॉर्फोलॉजी फंक्शन विदाउट कॉन्ट्रास्ट फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट विथ विदाउट का है। ओके, यहाँ पे ये जो 2 कोड है ना 75625 और 75630, ठीक है, ये दोनों हमें माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसके लिए याद रख लेना है। तो 75625 में क्या है? एओटोग्राफी एब्डोमिनल बाय सीरियलोग्राफी रेडियोलॉजिकल सुपरविजन
एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और 630 में एब्डोमिन और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों होगा, ठीक है। तो 630 में लिखा है एओर्टोग्राफी एब्डोमिनल प्लस बायलेटरल इलियोफेमोरल लोअर एक्सट्रीमिटी कैथेटर बाय सीरियोलोग्राफी रेडियोलॉजिकल सुपरविजन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7562575630 क्या होता है? ऑटोग्राफी आयोटोग्राफी एब्डोमिनल। ठीक है। तो ये दोनों हमें माइंड में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ना, तो फिर इसके लिए यहाँ पे पढ़ने नहीं पलटी मारेंगे हम, ठीक है। एओर्टोग्राफी एब्डोमिनल प्लस बायलेटरल मतलब दोनों साइड का है, तो यहाँ पे अगर लिखना है तो बायलेटरल लिख लो। बायलेटरल इलियोफेमोरल लोअर एक्सट्रीमिटी कैथेटर बाय सीरियोलोग्राफी। 65635 याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेंगे। CTA है, ठीक है। CTA abdominal aorta and bilateral iliofemoral lower extremity runoff with contrast material including non-contrast imaging if performed and image post processing, ठीक है। रन ऑफ करके वर्ड है वो इसमें आता है 75635 में। डू नॉट रिपोर्ट तो इसके सारे के साथ में नहीं जाएगा। 75705 एंजियोग्राफी स्पाइनल सिलेक्टिव रेडियोलॉजिकल सुपरविजन इंटरप्रिटेशन। अब ये दोनों वापस याद रख लेना है, 75710 और 75716। सिंपल है। 75710 एंजियोग्राफी है एक्सट्रीमिटी यूनिलेटरल, ठीक है। और ये जो है वो बायलेटरल है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या है, 710716 जो है वो एंजियोग्राफी है, और ऊपर वाला जो हमने देखा है लिखा है वो एओर्टोग्राफी है, ठीक है। तो एओर्टोग्राफी और एंजियोग्राफी इस तरह से अलग अलग है, मतलब कि एओर्टोग्राफी और एंजियोग्राफी इसमें क्या डिफरेंस है? एओर्टोग्राफी में खाली और सिर्फ एओर्टा का ही होगा, और एंजियो में कुछ भी और वेसल भी हो सकता है, ठीक है, एओर्टा के छोड़ करके, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटी का है, और ये एब्डोमिनल और इस तरह से अलग है, वो भी याद रखना है। उसके बाद में 75726 एंजियोग्राफी विसरल सेलेक्टिव सुप्रा सेलेक्टिव, ठीक है। बाकी के तो देख ही लेंगे, मतलब कि अगर आता है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, बाकी देखने की रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 76,000 जो है ना वो क्या है, फ्लोरोस्कोपी है, सेपरेट प्रोसीजर अप टू 1 आवर फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये जो है वो 76,000 फ्लोरोस्कोपी है, सेपरेट प्रोसीजर। और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस की फिर अलग सीपीटी है, वो कौन सी होती है? फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस की मैंने ऑलरेडी बता के रखी है, क्या क्या होती है। 77000123 मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सारी तीनों की अलग है, मतलब कि सीपीटी फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस की है। 76010 रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन मतलब के एक्सरे फ्रॉम नोज टू रेक्टम फॉर फॉरेन बॉडी सिंगल व्यू चाइल्ड, बच्चे के लिए है चाइल्ड। और
तो इसमें भी एज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चाइल्ड लिखा है ना इसकी वजह से। 76080 एक्सरे ऑफ एब्सेस फिस्टुला और साइनस ट्रैक्ट स्टडी, सर्जिकल स्पेसिमेन एक्सरे 76098, 76100 एक्सरे सिंगल प्लेन बॉडी सेक्शन। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आएंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, 76376 ऑलरेडी हमने बता दिया ना, 3D रेंडरिंग नॉट रिक्वायरिंग इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन, और 77 जो है वो रिक्वायरिंग इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे ये जो लंबा लिस्ट दिया है ना उसके साथ में नहीं जाएगा, मतलब ये सारी जो भी सीपीटी यहाँ पे मेंशन करी है उसमें से किसी के साथ में भी ये नहीं लगेगा, 76376 नहीं लगेगा। और ऐसे ही इसमें भी है डू नॉट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी सीपीटी के साथ में नहीं जाएगा 76377। ओके, अब ये जो सेक्शन है वो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो कौन सा था सेक्शन? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी या इमेजिंग करके दिया हुआ था ना, कल हमने देखा था। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि रेज का होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो रेज क्या करता है, तीनों मीडियम में से पास होता है, गैसियस और लिक्विड और सॉलिड में से रेज पास होता है और उसका पिक्चराइज किया जाता है और उसका देखा जाता है। ठीक है, तो एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई, इसमें ये रेज का होता है। अब ये जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, वेव वेव्स का वेव्स होगा, है ना, साउंड वेव्स। ठीक है, तो वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई सरफेस को टकराता है ना तो फिर इको बैक करता है। ठीक है, तो वो इको बैक का मतलब कि कुछ पिक्चराइजेशन कर दिया जाता है और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे वेव्स है और उसमें जो था वो रेस था। ठीक है, तो दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। तो इसमें सारे के सारे अल्ट्रासाउंड के ही आएंगे, मतलब कि सीरीज ही अल्ट्रासाउंड की है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस रिक्वायर परमानेंट रिकॉर्डेड इमेजेस विद मेजरमेंट व्हेन सच मेजरमेंट्स आर क्लिनिकली इंडिकेटेड। For those codes, those sole diagnostic goal is biometric measures 76514, 516, 519. Permanently recorded images are not required. तीन के लिए नहीं है, not required. Final written report should be issued for inclusion in the patient's medical record. ठीक है, उस ये सब कोई इतना ये नहीं है। इसमें जो लिमिटेड और कंप्लीट वाला है ना वो इम्पोर्टेंट है। फॉर दोज एनाटॉमिक रीजन्स दैट हैव कंप्लीट एंड लिमिटेड अल्ट्रासाउंड कोड्स, नोट द एलिमेंट्स दैट कंप्राइज ए कंप्लीट एग्जाम। ठीक है, तो कंप्लीट और लिमिटेड काम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन जहाँ पे भी कंप्लीट लिमिटेड होगा ना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बस। जो भी कंप्लीट का क्राइटेरिया है वो मीट करता है तभी हम सीपीटी कंप्लीट वाला सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एब्डोमेन सीपीटी का दे दिया है ना इसने। ठीक है, क्लियर, इसमें दिया है कि इफ लेस देन रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फॉर ए कंप्लीट एग्जाम आर रिपोर्टेड इनटू ब्रैकेट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गन्स और लिमिटेड पोर्शन ऑफ रीजन इवेल्युएटेड, द लिमिटेड कोड ऑफ फॉर दैट एनाटॉमिक रीजन शुड बी यूज्ड वंस पर पेशेंट एग्जाम सेशन। ठीक है, ये नहीं भी पढ़ेंगे ना आगे हो जाएगा कवर। ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा। इवेल्युएशन एंड वास्कुलर स्ट्रक्चर्स यूजिंग बोथ कलर एंड स्पेक्ट्रल डॉपलर इज सेपरेटली रिपोर्टेबल। To report, see non-invasive vascular diagnostic studies 93880 93990. However, color Doppler alone, when performed for anatomic structure identification in conjunction with real-time ultrasound examination, is not reported separately. ठीक है, कलर डॉपलर अलोन होगा काली और काली मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन कंजंक्शन विथ अल्ट्रासाउंड, तो फिर उसको ये वाली मतलब कि सीरीज में से सिलेक्ट नहीं होगी सीपीटी, क्योंकि वो रियल टाइम अल्ट्रासाउंड में ही अंदर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस प्रोसीजर्स आल्सो रिक्वायर परमानेंटली रिकॉर्डेड इमेजेस। ये तो बेसिक गाइडेंस है, मतलब बेसिक गाइडलाइन है, परमानेंटली रिक्वायर्ड इमेजेस चाहिए होता है। उसके बाद में यहाँ पे डेफिनेशन है 4, ए मोड, एम मोड और बी स्कैन और रियल टाइम स्कैन। तो ए मोड और एम मोड में क्या होता है
ए मोड जो है वो 1 डायमेंशनल अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट प्रोसीजर है, और एम मोड में भी 1 डायमेंशनल है लेकिन मोशन है विथ मूवमेंट ऑफ ट्रेस टू रिकॉर्ड एम्पलीट्यूड। मतलब 1 डायमेंशनल अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट विथ मूवमेंट होगा तो एम मोड हो जाएगा। और बी स्कैन और रियल टाइम स्कैन जो होता है ना उसमें 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ऊपर 1 डायमेंशनल था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग बी स्कैन हो गया। और रियल टाइम स्कैन में 2 डायमेंशनल अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग विथ मोशन, यहाँ पे भी मोशन है, ठीक है। ओके, अब ये जो है वो हमारी सीरीज हेड एंड नेक से स्टार्ट है, वहाँ पे भी हेड एंड नेक से ही थी रेडियोलॉजिक इमेजिंग में, और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में भी है 76506 इको एनसीफेलोग्राफी, ठीक है। तो इको एनसीफेलोग्राफी का ये कोड है, रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन ग्रे स्केल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर साइज, delineation of cerebral contents and detection of fluid masses or other intraluminal abnormalities, including A mode encephalography as secondary component where indicated. 76510 ophthalmic ultrasound diagnostic B scan and quantitative A scan, ये सब कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसमें जो है ना ये बस ये ध्यान में रखना है 76536 क्या होता है। अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ हेड का होगा तो भी यही लगेगा, नेक का अल्ट्रासाउंड होगा तो भी यही लगेगा, अल्ट्रासाउंड ऑफ थायराइड, पैराथायराइड और पैरोटिड, ठीक है। तो ये एमआरटी में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 76536 क्या होगा, अल्ट्रासाउंड ऑफ हेड, नेक, थायराइड, पैराथायराइड और पैरोटिड, ठीक है। कोई भी इसमें से होगा ना लोकेशन और अल्ट्रासाउंड तो फिर 76536 याद आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई सीपीटी काम की नहीं है। उसके बाद में चेस्ट का सेक्शन है, तो चेस्ट में देख सकते हो कि 2 कोड है 76641 और 42। तो 41 जो है वो कंप्लीट का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना अल्ट्रासाउंड चेस्ट इंक्लूड्स मीडिया स्टाइनम रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन, और ये तो 04 वाला है, तो ये अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट है और इसके अंदर लिखा है कि इंक्लूड मीडिया स्टाइनम, ठीक है। तो इसको काफी लोग मिक्स कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट अलग है और ये अलग है, ठीक है। चेस्ट का कोड अलग है 76604, यहाँ पे मीडिया स्टाइनम है उसमें नहीं है। 76641 है वो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट यूनिलैटरल रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग एक्सिला व्हेन परफॉर्म्ड कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट है। और 42 वाला जो है वो लिमिटेड है। अब इसमें समझेंगे कि कंप्लीट कब लगाना है और लिमिटेड कब सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए ये गाइडलाइन है, अगर आपके पास बुक है तो हाईलाइट कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। 76641 represents complete ultrasound examination of the breast. 6641 consists of ultrasound examination of all 4 quadrants of the breast, ठीक है, all 4 quadrants of the breast and द रिट्रो एरियोलर रीजन, ठीक है, ये आना चाहिए। मतलब इसका एग्जामिनेशन होगा ना ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट एज वेल एज रिट्रो एरियोलर रीजन, और इफ इट आल्सो इंक्लूड्स अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सिला इफ परफॉर्म्ड। तो इफ परफॉर्म्ड है मतलब कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, एक्सिला हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर मुझे कंप्लीट करना है तो ऑल 4 क्वाड्रेंट्स और रिट्रो एरियोलर रीजन इसका मिलना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, तब हम ये करेंगे कंप्लीट वाला। अगर ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में से कोई भी कुछ भी मिसिंग है ना, ऑल 4 की जगह पे एक ही क्वाड्रेंट है या 2 क्वाड्रेंट है या 3 क्वाड्रेंट है, तो फिर हम ये वाली सीपीटी लगाएंगे 76642, ठीक है, क्योंकि कुछ मिसिंग है। तो कंप्लीट में जो क्राइटेरिया होगा ना, अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग है ना तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, लिमिटेड वाली सीपीटी सिलेक्ट करना है। बेसिक ये है कि कंप्लीट का जो भी क्राइटेरिया आपको पता है ना, तो उसमें से कुछ मिसिंग है तो फिर समझ जाना है कि वो लिमिटेड वाले ही सीपीटी लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट है उसमें क्राइटेरिया हमें पता है कि कंप्लीट के लिए ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड रिट्रोवल, तो उसमें से कोई भी कुछ भी कम है तो 42 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना लिमिटेड टू असेसमेंट ऑफ वन और मोर बट नॉट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इंक्लूड्स एक्सिला इफ परफॉर्म। तो एक्सिला तो दोनों मतलब दोनों सीपीटी में है।
use of ultrasound without a thorough evaluation of organs or anatomic region image documentation and final written report not separately reportable. ये standard guideline है, हर जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। 7, 66, 41, 42 कंप्लीट और लिमिटेड का क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे भी ऐसे Yes, sir. आता है 2-3 जगह पे लिमिटेड और कंप्लीट वाला। तो इसमें भी है एब्डोमिन रिट्रोपेरिटोनियल दोनों अल्ट्रासाउंड है ना, तो एब्डोमिन कंप्लीट अलग होता है, एब्डोमिन लिमिटेड अलग होता है। रिट्रोपेरिटोनियल कंप्लीट होगा और रिट्रोपेरिटोनियल लिमिटेड होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ सीबीटी देखते हैं, तो क्या है 76700 अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल रियल टाइम विद इमेज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। ये वाला कंप्लीट का है। 705 होगा लिमिटेड का होगा, इनटू ब्रैकेट सिंगल ऑर्गन क्वाड्रंट और फॉलो अप। ठीक है, तो अब इसमें क्राइटेरिया में देखना पड़ेगा 76700 और 76705। ये क्या होता है? 700 कंप्लीट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और ये जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट वाला है ना, उसमें फिर क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया क्या है? 8 ऑर्गन्स का है। ठीक है, तो जो अगर 8 ऑर्गन्स सारे मिल रहे हैं, मतलब कि सारों का मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन में, तो हम कंप्लीट वाला लगाएंगे सीपीटी। और 8 ऑर्गन्स में क्या है? लीवर एक हो गया, गॉल ब्लैडर दूसरा हो गया, सीबीडी माने कॉमन बाइल डक्ट तीसरा, पैंक्रियास 4, स्प्लीन 5, किडनीज दोनों साइड की किडनीज 6, अपर एब्डोमिनल एओर्टा 7 और इंटीरियर वीना केवा। ठीक है, इस तरह से 8 हो गए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लीवर 1, गॉल ब्लैडर 2, सीबीडी 3, पैंक्रियास 4, स्प्लीन 5, किडनीज दोनों साइड की 6, एब्डोमिनल एओर्टा 7 और इंटीरियर वीना केवा। ये 8 हो गए। ठीक है, तो 8 ऑर्गन है ना, तो फिर हम ये वाली सीपीटी लगा देंगे। अब इसमें दूसरा ध्यान में रखना ये है कि मान लो कोई पेशेंट की नेफ्रेक्टोमी हो गई है, लेफ्ट साइडेड नेफ्रेक्टोमी हो गई है। ठीक है, मतलब कि किडनी लेफ्ट साइड की डोनेट कर दी है उसने, या जो भी है निकाल दी गई है। ठीक है, और मेंशन करता है फिजिशियन के इस पेशेंट का नेफ्रेक्टोमी हुआ है, और बाकी का जो भी था 7 जो ऑर्गन था वो सारा उसने विजुअलाइज किया है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? कौन सी लगाओगे? कंप्लीट वाली लगाओगे या फिर लिमिटेड वाली? Limited. Complete. कंप्लीट लगाएंगे। उसने बता दिया ना कि भाई इसका तो नेफ्रेक्टोमी हो चुका है, तो फिर हम कंप्लीट वाली ही लगाएंगे, लिमिटेड वाली नहीं लगाएंगे। ठीक है, रीजन दे दिया ना उसने कि ये नेफ्रेक्टोमी लेफ्ट साइड की हुई है, तो मतलब कि ऑब्वियसली नेफ्रेक्टोमी होगी तो दिखाई ही नहीं देगा ना, वो कहाँ से देख पाएगा। ठीक है, दूसरा सीन क्या होता है? सपोज स्प्लीन के ऊपर कुछ गैस है, तो वो बताएगा कि ओवरलाइंग गैस पैटर्न, ड्यू टू ओवरलाइंग गैस पैटर्न स्प्लीन कुड नॉट बी विजुअलाइज्ड, ऐसा करके मेंशन करेगा। और स्प्लीन को छोड़ के बाकी सारे जो है वो सबका मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, तो भी क्या करेंगे? कंप्लीट वाला ही करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने रीजन दे दिया है कि इसकी वजह से ये नहीं दिखाई देगा, तो फिर हम क्या करेंगे? बाकी का अगर साथ मिल रहा है ना, तो कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? हेलो? Yes, sir. ठीक है, वैसे सीपीसी में नहीं आता है, लेकिन कंपनी में इंटरव्यू में या फिर रिटर्न टेस्ट में जो होता है ना, उसमें हो सकता है। सीपीसी में इस तरह से मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी है आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो 8 ऑर्गन का होगा तो कंप्लीट होगा, नहीं हो कुछ भी मिसिंग है उसमें से, तो 705 होगा। ठीक है, एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड। ऐसे ही फिर दूसरा वर्ड है रेट्रोपेरिटोनियम। ठीक है, तो रेट्रोपेरिटोनियम के 2 कोड है, 76770 और 76775। ठीक है, तो 76770 है, उसमें कंप्लीट है, यहाँ पे लिखा है ना अल्ट्रासाउंड रेट्रोपेरिटोनियल इनटू ब्रैकेट रीनल एओर्टा नोड्स रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, और 76775 लिमिटेड। ठीक है, तो इसके भी कंप्लीट के क्राइटेरिया अलग है, और उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो लिमिटेड जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है ना, कंप्लीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन रेट्रोपेरिटोनियम कंसिस्ट रियल टाइम स्कैन ऑफ 4 चीजें हैं यहाँ पे।
ठीक है। रियल टाइम स्कैन ऑफ किडनीज, मतलब दोनों किडनीज एक हो गया, एब्डोमिनल एओर्टा 2, कॉमन इलिया कार्टरी ओरिजिन 3 एंड इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के चारों मिल गया तो ये जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग यानी डेमोन्स्ट्रेटेड रिट्रोपेरिटोनियल एबनॉर्मालिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिवली करके एक दूसरा क्राइटेरिया भी है। ऑल्टरनेटिवली इफ क्लिनिकल हिस्ट्री सजेस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी, complete evaluation of kidneys and urinary bladder also comprises a complete retroperitoneal ultrasound। ठीक है, तो अगर जो पंगे वाली जो बात है, मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड है, और उसके लिए फिर कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर हुआ है ना, तो फिर ये लगा सकते हैं हम 76770, या तो फिर ऊपर वाला जो चार क्राइटेरिया है, दोनों किडनीज, एब्डोमिनल एओर्टा, कॉमन इलिया कार्टरी ओरिजिन्स और आईवीसी, तो भी हम ये लगा देंगे। दो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो फिर 76775 ये जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें Yes, sir. जनरली सीपीसी में जो आता है ना, उसमें तो वैसे लिमिटेड और इस तरह से ही दे देता है, और या तो फिर ऑर्गन दे देगा। ठीक है, टोटल काउंट कर लेना है और उसके हिसाब से 8 हो जाता है तो एब्डोमिनल वाली लगा देंगे, और रिट्रोपेरिटोनियल में 4 मिल जाता है तो रिट्रोपेरिटोनियल कंप्लीट 76770। इसके बीच में आप देख सकते हो कि 76706 है, ये जो है वो ट्रिपल ए स्क्रीनिंग का कोड है। ठीक है, ट्रिपल ए मतलब के एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, कल भी बताया था ना कि स्क्रीनिंग की कोई भी सीपीटी होगी तो फर्स्ट सीपीटी होगा ना वो क्या होगा, जेड, सॉरी Z. फर्स्ट आईसीडी होगा ना वो जेड वाला ही जेड होगा। सीरीज। ठीक है ना। अगर ये सीपीटी है तो फिर इसका कौन सा होगा आईसीडी, ट्रिपल ए स्क्रीनिंग का क्या होगा? 13.6. हाँ, Z13.6। ठीक है, वो सही है। ठीक है, तो इसके साथ में अगर केस आ गया ना, केस माने कि 10 केस आएंगे ना सीपीसी में। ठीक है, तो केस में अगर ये सीपीटी आ गई और साथ में Z13.6 है, तो बस वैसे ही ऑप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि बाकी का कुछ होगा वो गलत ही होगा। नीचे लिखा है फॉर अल्ट्रासाउंड और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा अदर देन स्क्रीनिंग C76770, 775, 939789393939। उसके बाद में जो है 76775 लिमिटेड हमने देखा, और 76776 ये जो है वो अल्ट्रासाउंड है, लेकिन ट्रांसप्लांटेड किडनी का है। ठीक है, मतलब कि किडनी का पहले ट्रांसप्लांट हो गया है और उस किडनी का, ट्रांसप्लांटेड किडनी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं ये, और इसके अंदर है रियल टाइम एंड डुप्लेक्स डॉपलर विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब कि ये डॉपलर, डुप्लेक्स डॉपलर भी इसके अंदर ही है बंडल, मतलब कि 90,000 वाला सीपीटी इसके साथ में नहीं जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि फॉर अल्ट्रासाउंड ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी विदाउट डुप्लेक्स, तो फिर वो लिमिटेड रिट्रोपेरिटोनियल वाला लगाना है, मतलब डुप्लेक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड ट्रांसप्लांटेड किडनी दिया है, तो फिर ये वाली सीपीटी नहीं लगेगी, रिट्रोपेरिटोनियल लिमिटेड वाली लगेगी ये। उसके बाद में दिया है अल्ट्रासाउंड एंड डुप्लेक्स डॉपलर ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी डू नॉट रिपोर्ट 76776 इन कंजंक्शन विथ। ठीक है, तो ये क्योंकि अंदर ही है ना डुप्लेक्स डॉपलर, तो इसकी वजह से ये मना कर रहा है कि इसके साथ में नहीं यूज़ करना है। उसके बाद में स्पाइनल कैनाल में एक ही कोड है, CPT 76800 अल्ट्रासाउंड स्पाइनल कैनाल एंड कंटेंट्स। उसके बाद में है पेल्विस, तो पेल्विस में देख सकते हो आप ऑब्स्टेट्रिकल दिया है। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल का मतलब क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिकल से स्टार्ट किया है इसने सीरीज, पेल्विस की जो अल्ट्रासाउंड की सीरीज है वो। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल और नॉन ऑब्स्टेट्रिकल इस तरह से दो कैटेगरी है। तो ऑब्स्टेट्रिकल मतलब के पेशेंट इज प्रेग्नेंट, फीमेल Pregnant. पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा ना वो फीमेल प्रेगनेंसी वाला जो होगा वही होगा, बाकी नॉन प्रेगनेंस के लिए ये सीपीटी नहीं जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी यहाँ ऑब्स्टेट्रिकल में है वो वैसे ही कोड मिलेंगे, और सीक्वेंस ऐसे है कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो उसका आरवीयू बढ़ता जाएगा, मतलब कॉस्ट बढ़ती जाएगी।
तो 76801 है, वो क्या है, अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट यूट्रस रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन फीटल एंड मैटरनल इवेल्युएशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेस देन 14 वीक 0 days ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच सिंगल और फर्स्ट जेस्टेशन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, 76801 है वो अल्ट्रासाउंड है और फीटल मैटरनल इवेल्युएशन, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच है, ठीक है। और ये वाला जो है वो सिंगल या फर्स्ट जेस्टेशन के लिए है, और इसका जो एड ऑन होगा वो ईच एडिशनल के लिए होगा 2802 है, ठीक है। तो 76801 और 76802 ये सेट ही हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। और ये ईच एडिशनल है, मतलब सिंगल जेस्टेशन है ये, और ये डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा लेकिन ईच एडिशनल, ठीक है। तो अब मान लो किसी का ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है, और यही दिया है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर ऐसा दिया है कि 12 वीक्स, ठीक है। तो इसका कैसे रिपोर्ट होगा, आंसर क्या होगा? 76801, 76802, 2 times. 2 बार होगा, है ना। यहाँ पे 26 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल वाले ही मिलेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ओके। अगर ट्विंस है तो फिर यहाँ पे 802 एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि कैसे करना है, मतलब इसको एड ऑन सीबीटी को कैसे यूज़ करना है। अब आगे वाला है ना, वो क्या है, ओके। तो आगे वाला जो है वो भी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, लेकिन यहाँ पे ट्राइमेस्टर चेंज हो गया है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि वो क्या हो सकता है, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए भी ये ही लगेगा, सेकंड हो चाहे थर्ड हो, लेकिन फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 76805 और 810 ये जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नहीं होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये बस यही डिफरेंस है, इसको थोड़ा शॉर्टन कर देते हैं, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्राइमेस्टर प्रोग्रेस हो चुका है तो मतलब क्या होगा, जो भी कंटेंट होगा उसमें ज़्यादा होगा, मतलब आरवीयू इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ट्राइमेस्टर जो है वो सेकंड या थर्ड होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो एड ऑन जो है वो 810 है, ईच एडिशनल जेस्टेशन, और यहाँ पे ये नोट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया का ऊपर मिलता है कि क्राइटेरिया 801 में क्या मिलता है, और आगे वाला जो है 805 उसमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या दिया है, कोड्स 76801 802 इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ जेस्टेशनल सेक्स एंड fetuses, gestational sac fetal measurements appropriate for gestation into bracket younger than 14 weeks 0 days, survey of visible fetal and placental anatomic structure, qualitative assessment of amniotic fluid volume, gestational sac shape and examination of the maternal uterus and adnexa, ठीक है। तो ये सारा डिटेल इसमें मिलता है। और 805 और 810 है तो उसमें ट्राइमेस्टर क्योंकि प्रोग्रेस हो चुका है तो फीटस का भी डेवलपमेंट होगा, तो उसमें अलग क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ fetuses एंड amniotic chorionic sex, measurements appropriate for gestational age older than or equal to 14 weeks 0 days, survey of intracranial spinal abdominal anatomy, 4-chambered heart, umbilical cord insertion site, placenta location and amniotic fluid assessment, and when visible examination of maternal adnexa, ठीक है। ये सारा जो है वो सेकंड और
थर्ड ट्राइमेस्टर वाली सीपीटी है उसके अंदर ये होना चाहिए, मतलब कि ठीक है, होना चाहिए, मतलब कि ये क्राइटेरिया है। क्वेश्चन में सीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपके लिए, लेकिन इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में पर्पज से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में है कोड 76811 812 इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ 805 and 810 plus detailed anatomic evaluation of the fetal brain, ventricles, face, heart, outflow tracts and chest anatomy, abdominal organ specific anatomy, number, length, architecture of limbs and detailed evaluation of umbilical cord and placenta other fetal anatomy as clinically indicated। तो ये जो 811 812 है ना, उसमें क्या है, डिटेल्ड फीटल एनाटॉमिक इवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी वर्ड ये है, अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट रियल टाइम विद इमेज डॉक्यूमेंटेशन फीटल एंड मैटरनल इवेल्युएशन प्लस डिटेल्ड फीटल एनाटॉमिक एग्जामिनेशन। अप्रोच सेम टू सेम है, ट्रांस एब्डोमिनल सिंगल और फर्स्ट, और ईच एडिशनल है तो 812। तो अभी तक हमने जितने भी कोड देखे हैं ऑब्स्टेटिकल के, आपने ऑब्जर्व किया है कि सारे के सारे ट्रांस एब्डोमिनल है ना। अभी तक जो भी सीपीटी देखा है ना, वो सारा ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच का है। अब ये जो आगे वाला है 813, वो अप्रोच दोनों में से कोई भी हो सकता है, ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांस वेजाइनल अप्रोच। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है कि अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट यूट्रस रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटल न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट। ठीक है, और अप्रोच ट्रांस एब्डोमिनल हो सकता है या फिर ट्रांस वेजाइनल। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा है ना, दैट मीन्स ये कोड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा ना तभी हम यूज़ करेंगे। अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है तो इसको भूल जाना है, 76813 814 नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटल न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट का है। ठीक है, ईच एडिशनल जेस्टेशन 814। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रोच मिलता है और सेट मिलता है, मतलब कि ईच एडिशनल जेस्टेशन का एड ऑन सीपीटी होता है और एक बेस सीपीटी होता है। उसके बाद में 815 है, वो लिमिटेड अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा है ना, अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट यूजर रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड fetal heartbeat, placental location, fetal position and or qualitative amniotic fluid volume, one or more fetuses। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया है कि वन और मोर fetuses मतलब क्या हो गया, एक ही बार लगेगा, चाहे ट्विन हो, ट्रिपलेट हो, क्वाड्रिपलेट हो, कितने भी हो ना, तो सीपीटी का यहाँ पे एक ही बार यूज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ना तो इसका एड ऑन सीपीटी होगा और ना तो इसको टाइम्स 2 टाइम्स 3 करके भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वन और मोर फीटसेस डिस्क्रिप्शन में ही मिल गया है। ठीक है, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, 76815 को क्विक लुक भी बोलते हैं। ऊपर यहाँ पे जो गाइडलाइन है ना, उसमें क्विक लुक भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोड 76815 रिप्रेजेंट्स ए फोकस्ड क्विक लुक एग्जाम लिमिटेड टू असेसमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड इन कोड 76815। ठीक है, तो क्विक लुक या लिमिटेड है तो 76815, और ये एक ही बार होगा यूज़। ठीक है, एक हो, ट्विन हो, ट्रिपलेट हो, क्वाड्रिपलेट, कितनी भी प्रेगनेंसी होगा, कितने भी फीटस होंगे, एक ही बार। यहाँ पे नीचे लिखा भी है ना, यूज 76815 ओनली वंस पर एग्जाम एंड नॉट पर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद में 76816, ये जो है वो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, फॉलो अप या रीएवेल्युएशन अल्ट्रासाउंड, और इसमें क्या लिखा है, मेजरिंग स्टैंडर्ड ग्रोथ पैरामीटर्स एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम रीएवेल्युएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड टू बी एबनॉर्मल ऑन ए प्रीवियस स्कैन। ठीक है, तो पहले कुछ एबनॉर्मलिटी मिली थी और उसके चक्कर में अभी वो वापस उसको रीइवेल्युएट कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये रीइवेल्युएट या फॉलोअप वर्ड इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया है। और ये जो है वो क्या है, ट्रांस एब्डोमिनल है, लेकिन पर फीटस है। पर फीटस माने एक मतलब 2 फीटस होगा ना तो ये 2 बार यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन क्या है, 59 का यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, रिपोर्ट 76816 विथ मॉडिफायर 59 फॉर ईच एडिशनल फीटस एग्जामिन्ड इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब ये जो हमने देखा था यहाँ पे मैं इसको ही कन्वर्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी फॉलो अप अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे होगा रिपोर्ट इसका? 76816 3 times. 76816 3 times. इस तरह से होगा, और 76816 टाइम्स 59 59 59 है ना, model. यहाँ पे सॉरी 26 है होगा ना, तो उसके साथ में ही 59 लगाना होगा। ठीक है, 59 तो ट्रिपलेट है, इसलिए अगर ट्विन होता तो ये एक ही बार जाता 76 दूसरी बार वाला। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। 76816 जो है वो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड है ना। उसके बाद में जो है वो 817 जो अकेला एकमात्र ये सीरीज में एक है कोड जो कि ट्रांसवेजाइनल अप्रोच का है। ठीक है, तो ट्रांसवेजाइनल ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड है ना, तो आंख बंद करके इसकी याद आनी चाहिए 817 76817। उसके अलावा ट्रांसवेजाइनल करके कहीं पे भी वर्ड मिलता नहीं है पूरी सीरीज में। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल, ठीक है, नॉन ऑब्स्टेट्रिकल होगा तो फिर कोड ये हो जाएगा 76830। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिकल ट्रांसवेजाइनल 817, नॉन ऑब्स्टेट्रिकल ट्रांसवेजाइनल 76830, इस तरह से है। और यहाँ पे गाइडलाइन दिया है, इफ ट्रांसवेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन इन एडिशन टू ट्रांस एब्डोमिनल ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड एग्जाम, यूज 76817 इन एडिशन टू ट्रांस एब्डोमिनल। मतलब के 76817 को मैं 76801 या फिर 76805 के साथ में यूज कर सकता हूँ अगर डॉक्यूमेंटेड है तो। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके, या तो आगे वाला जो कोड है वो फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल विथ नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग 76818 है, और 76819 है ये फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल विदाउट नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग, इस तरह से है। और नीचे दिया है गाइडलाइन में, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल असेसमेंट्स फॉर द सेकंड एंड एनी एडिशनल फीटसेस शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली बाय कोड 76818 और 819 विथ मॉडिफायर 59 अपेंडेड। तो जो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड वाले में जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसी हिसाब से इसको भी करना है अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी मल्टीपल जेस्टेशन है तो। ठीक है, तो 59 का यूज़ करना है, इस तरह से रिपोर्ट करना है। 76820 डॉपलर वेलिसोमेट्री फीटल अम्बिलिकल आर्टरी, और 76821 डॉपलर वेलिसोमेट्री फीटल मिडल सेरिब्रल आर्टरी। 76825 इकोकार्डियोग्राफी फीटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन और विथ और विदाउट एमोड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म है, ये सब इतना है नहीं, आता नहीं है इसमें। उसके बाद में देख सकते हो नॉन ऑब्स्टेटिकल, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगा, और ये जो कोड है वो मेल फीमेल दोनों में लगता है। ठीक है, पेल्विस अल्ट्रासाउंड है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, तो मेल जेंडर का क्राइटेरिया अलग है और फीमेल जेंडर का क्राइटेरिया अलग है। तो 76856 जो है वो कंप्लीट पेल्विक अल्ट्रासाउंड का होता है, और मेल जेंडर का क्राइटेरिया और फीमेल जेंडर का क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया है, फीमेल pelvic anatomy। ठीक है, elements of these examination include description and measurement of the uterus and adnexal structures। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट ऑफ यूट्रस एंड एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स, ये एक हो गया, एक नंबर। मेजरमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम 2, मेजरमेंट ऑफ द ब्लैडर व्हेन एप्लीकेबल 3, एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पेल्विक पैथोलॉजी 4। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया होगा ना, तो फीमेल के लिए ये लगाएंगे कंप्लीट पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्या क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूट्रस एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स 1, मेजरमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम 2, मेजरमेंट ऑफ ब्लैडर 3, और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। तो इसमें दिया है ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन लायोमायोमेटा, फ्री पेल्विक फ्लूइड। लायोमायोमेटा क्या होता है, फाइब्रॉइड जो बोलते हैं ना, यूट्राइन फाइब्रॉइड वही चीज़ है। ठीक है ना, स्पेलिंग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है।
उसके बाद में ये जो है वो मेल का क्राइटेरिया है, मेल पेल्विस का। एलिमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड एवेल्युएशन मेजरमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एक इवेल्युएशन ऑफ प्रोस्टेट, दो प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, दो हो गया, टू द एक्सटेंट दैट दे आर विजुअलाइज ट्रांस एब्डोमिनली, एंड एनी पेल्विक पैथोलॉजी, तीन हो गया। ठीक है, पेल्विक पैथोलॉजी में यहाँ पे ब्लैडर ट्यूमर, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, फ्री पेल्विक फ्लूइड, पेल्विक एब्सेस, इस तरह से चार चीजें दी हुई है। तीन क्राइटेरिया है, measurement of urinary bladder एक, evaluation of prostate and seminal vesicles to the extent they are visualized transabdominally दो, और pelvic pathology तीन। तो ये कंप्लीट का है। ठीक है, 76856 अगर यहाँ पे आप देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहला कोड है 76830 अल्ट्रासाउंड ट्रांस वेजाइनल। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेट्रिक। उसके बाद में 76831 सेलाइन इन्फ्यूजन सोनो हिस्टेरोग्राफी SIS इंक्लूडिंग कलर फ्लो डॉपलर। ठीक है, 76856 अल्ट्रासाउंड पेल्विक नॉन ऑब्स्टेट्रिक कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है। और ये 857 है वो लिमिटेड और फॉलो अप। ठीक है, तो उसमें 857 है ना, उसका थोड़ा एक और गाइडलाइन भी यहाँ पे मिल रहा है। Code 76857 represents focused examination limited to the assessment of one or more elements listed in 76856 and or re-evaluation of one or more pelvic abnormalities previously demonstrated on ultrasound। ठीक है, तो इसमें 76857 कोड 76857 rather than 76770 should be utilized if the urinary bladder alone is imaged। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का ही अल्ट्रासाउंड है ना। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ना जो रिट्रोपेरिटोनियल वाला CPT देखा था ना, तो उसमें 76770 में दो क्राइटेरिया था ना, चार चीजें थी। और ऑल्टरनेटिवली अगर यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी है तो उसमें लिखा था कि दोनों किडनी और ब्लैडर का इवेल्युएशन है, तो ये यूज करो, माने 76770। अब कोई लॉजिक लगाता है कि दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का 76770 है, और उसमें से मान लो किडनी नहीं है, खाली ब्लैडर है, तो मैं लिमिटेड रिट्रोपेरिटोनियल माने 76775 लगाऊंगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सेपरेट गाइडलाइन अवेलेबल है। इसमें क्या दिया हुआ है, 76857 ही यूज करना है। ठीक है, 76। ठीक है, तो ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि इस तरह से कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, अगर ऐसा क्लियर कट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हेलो। सर 76857 के लिए क्या क्राइटेरिया है? Yes, sir. 76857 क्या है, पहली बात तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि 76857 लिमिटेड ही है, कोड तो लिमिटेड का ही है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है ना, लिमिटेड पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इसने क्या दिया है कि कोड 76857 rather than 76770 should be utilized if the urinary bladder alone not including kidneys is imaged। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि हमने जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, तभी हमने देखा था कि अगर दो क्राइटेरिया था, चार चीजें थी ना, किडनीज और कॉमन इलियक आर्टरी, ओरिजिन एब्डोमिनल एओर्टा और IVC, तो फिर ये जाएगा। या फिर ऑल्टरनेटिवली यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी होगा, तो फिर दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर होगा, तो भी यही जाएगा, ऐसा दिया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से यस अगर सर। हम कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो ऐसा है कि भाई दोनों किडनी नहीं है, खाली ब्लैडर है, तो भाई ये लगा दो 76775 लिमिटेड वाला। लिमिटेड। तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इसने पर्टिकुलरली दे दिया है कि ये यूज करो किसके लिए, अगर खाली यूरिनरी ब्लैडर को अल्ट्रासाउंड किया गया है तो। ठीक। हाँ, तो इसकी वजह से हमें ओके याद सर। रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती से वो वाला लॉजिक अप्लाई कर दिया ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको लिख के ही दे दिया है। ठीक है, कि यूरिनरी ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये ओके गलत सर। हुआ है ना, समझ गए अब?
Yes, sir. क्राइटेरिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसमें क्या दिया है, और यूटिलाइज ये तो ठीक है। वेरस कोड 51798 शुड बी यूटिलाइज्ड इफ ए ब्लैडर वॉल्यूम और पोस्ट वॉइड रेसिडुअल मेजरमेंट पीवीआर रेसिडुअल जो होता है ना वो उसका होगा, तो फिर इसके लिए ये सीपीटी यूज करना है 51798। ठीक है, तो इसमें ये सारे कोड अगर आप विथ प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ तो रह जाएंगे याद, ठीक है। और नहीं आते नहीं रहते हैं तो फिर आपको देख के करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड से देखना होगा क्योंकि रेडियोलॉजी में फास्ट स्पीड से हम करेंगे सॉल्व। 76870 अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम एंड कंटेंट, और 872 अल्ट्रासाउंड ट्रांसरेक्टल डू नॉट रिपोर्ट नीचे मिल रहा है। और 76873 अल्ट्रासाउंड ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट वॉल्यूम स्टडी फॉर ब्रेकीथेरापी ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ब्रेकीथेरापी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्या होता है ब्रेकीथेरापी, किसके लिए होती है, वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। ब्रेकीथेरापी किसके लिए हो, कौन से प्रॉब्लम के लिए होगी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए होगी, ठीक है। कैंसर की प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट है ब्रेकीथेरापी, ठीक है। तो उसमें कुछ सीड इम्प्लांट किए जाते हैं प्रोस्टेट में, जिसमें से रेडिएशन निकलता है और उसकी वजह से कैंसर सेल्स कंट्रोल होते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ब्रेकीथेरापी जब भी वर्ड आएगा ना तो प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट है, ऐसा याद रखना है। उसके बाद में एक्सट्रीमिटी का सेक्शन है, और यहाँ पे भी लिमिटेड कंप्लीट ऐसा है, लेकिन अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बेजामारी वाला है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और सीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आएगा नहीं आपको, खाली यहाँ पे कोड के डिस्क्रिप्शन में जितना समझना है ना उतना समझ लेना है। 76881 अल्ट्रासाउंड कंप्लीट जॉइंट इनटू ब्रैकेट जॉइंट स्पेस एंड पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स रियल टाइम विथ इमेज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो कंप्लीट जॉइंट में ये जॉइंट स्पेस पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर वो सारा इंक्लूड है। 882 में क्या है, लिमिटेड अल्ट्रासाउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जॉइंट और अदर नॉन वास्कुलर एक्सट्रीमिटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जॉइंट और अदर नॉन वास्कुलर स्ट्रक्चर्स एक्सट्रीमिटी स्ट्रक्चर्स इनटू ब्रैकेट जॉइंट स्पेस पेरी आर्टिकुलर टेंडन्स मसल्स नर्व्स अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स और सॉफ्ट टिश्यू मासिस, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन वास्कुलर है और जॉइंट भी है। 76885 अल्ट्रासाउंड इनफंट हिप्स, तो यहाँ पे इनफंट आ गया ना तो एज वाला मैच होगा ना तभी हम ये वाला सीपीटी यूज़ करेंगे। और ये जो है वो डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक वर्ड है यहाँ पे। और आगे वाला जो 886 है वो लिमिटेड स्टैटिक, ठीक है, ये स्टैटिक का कोड है और ये जो है वो डायनेमिक का है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा ना तो डायनेमिक स्टैटिक पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक होगा तो फिर यहाँ ध्यान देना है और डायनेमिक होगा तो यहाँ करना है। उसके बाद में है गाइडेंस का है, तो गाइडेंस का तो हमने ऑलरेडी रट दिया है, ठीक है। तो वही सारे कोड है और मतलब कि उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। हमने जो रटा है वो कौन सा है, 76942 है। तो उसके अलावा आप देख सकते हो 76932 भी है अल्ट्रासोनिक गाइडेंस, ठीक है। तो इसको तो जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब देख लेना है, इसका ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब भी होगा मतलब कि क्वेश्चन में आएगा तो किसके साथ में जाएगा, अगर ये मान लो एड ऑन है ना तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी इसके एक्सेप्टेबल प्राइमरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइमरी की नॉलेज के लिए देखना पड़ेगा। 76940 अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ गाइडेंस अल्ट्रासाउंड ही है, लेकिन कुछ में नीडल मिलेगा, कुछ में कुछ अलग अलग डिस्क्रिप्शन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पेरेंकाइमल टिश्यू एब्लेशन, और वन में जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर इंट्रायूट्राइन पीटल ट्रांसफ्यूजन, और ये जो है वो नीडल प्लेसमेंट के लिए 76942। डू नॉट रिपोर्ट करके दिया हुआ है, मतलब कि इन सीपीटी के साथ में ये सीपीटी नहीं लगेगा साथ में।
तो ये ऐसा मतलब कि सीपीटी है जिसके साथ में डू नॉट रिपोर्ट की नोट है, और किसके साथ में नहीं जाएगा, आई मीन किसके साथ में जाएगा वो नहीं है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड की सीरीज है, तो ऐसे ही फिर ये जो है वो आगे एमआरआई और सीटी की भी मिलेगी। ये जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड 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 ही चल रहा है। और ठीक है, यहाँ पे फ्लूरोस्कोपी है, और मतलब कि फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस, फ्लूरोस्कोपी का तो हमने देखा था 76,000 था, ठीक है। तो ये इसमें भी ऐसा ही नीडल का अलग होगा और इस तरह से अलग अलग मिलेगा। ये जो है वन है वो क्या है, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस और सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, और टू वाला होगा उसमें नीडल प्लेसमेंट का है, इन कंजंक्शन विद, मतलब ये सारी सीपीटी के साथ में ये जा सकता है। 7702 ये 003 है वो लोकलाइजेशन ऑफ नीडल और कैथेटर टिप फॉर स्पाइन और पैरास्पाइनस डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इंजेक्शन प्रोसीजर्स, मतलब के 60,000 सीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारी इन कंजंक्शन विथ ये 60,000 का ही दिया है, क्योंकि स्पाइन रिलेटेड है ना, और यहाँ पे डू नॉट रिपोर्ट भी है, तो इनके साथ में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो डू नॉट रिपोर्ट और इन कंजंक्शन विथ दोनों दिया ना, तो इससे हेल्प मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन सही है कौन सा गलत है उसका हेल्प मिलेगी। तो अल्ट्रासाउंड खत्म, और सीटी का देखो, सीटी गाइडेंस का है तो 1-1 भी है सीटी गाइडेंस, हमने जो रटा है वो 1-2 है जो कि नीडल प्लेसमेंट का है, 1-3 भी होगा, ठीक है, 1-4, उसके बाद में एमआरआई गाइडेंस 77021 जो कि नीडल प्लेसमेंट का है, 2-2 भी है वो इमेजिंग गाइडेंस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पेरेन्काइमल टिश्यू एब्लेशन। ओके, तो अभी इसके बाद में ब्रेस्ट का सेक्शन है, उसमें मेमोग्राफी है, इसमें कुछ कोड हमें याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट है, एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट 77046 यूनिलेटरल, और विदाउट कॉन्ट्रास्ट बाइलेटरल होगा तो 47, और 48 जो है वो विदाउट एंड विथ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा ना, यहाँ पे विदाउट का मिला और विदाउट का मिला, लेकिन विथ कॉन्ट्रास्ट का नहीं है अलग से सीपीटी इसका, ब्रेस्ट का एमआरआई का नहीं है विथ कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। विदाउट का है, यूनिलेटरल बायलेटरल का अलग है, और विदाउट का भी यूनिलेटरल बायलेटरल का अलग अलग है। 48 जो है वो यूनिलेटरल का है, 49 बायलेटरल का है। 77053 डक्टोग्राम गैलेक्टोग्राम सिंगल डक्ट, और 54 है वो मल्टीपल डक्ट्स, ठीक है। मल्टीपल होगा तो 54, सिंगल होगा तो 53। ओके, 77061 है वो डायग्नोस्टिक डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस यूनिलैटरल, ठीक है, टोमोसिंथेसिस यूनिलैटरल है, तो ऑब्वियसली बायलैटरल का अलग होगा 62, ठीक है, 77062। 63 जो है वो एड ऑन सीपीटी है, और स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस बायलैटरल। तो ब्रेस्ट वाला जो स्क्रीनिंग वाला जो होगा ना सीपीटी, वो हमेशा बायलैटरल का ही होगा, यूनिलैटरल का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग है ब्रेस्ट लिखा है, तो देख सकते हो कि बायलैटरल का कोड है, और इसका जो प्राइमरी होगा वो कौन सा होगा, 77067, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिपोर्ट 77063 इन कंजंक्शन विथ, ये सारी सीपीटी के साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार कोई पढ़ लो इसको क्या लिखा है। Do not report 77063 in conjunction with 76376 76377 77065 77066. ओके, तो Use बेसिकली इसका कहने का 77. मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या है, 3D रिकंस्ट्रक्शन है, ये भी 3D रिकंस्ट्रक्शन है ना। तो टोमोसिंथेसिस होता है ना, उसके अंदर ही होता है 3D रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो इसकी वजह से ये 3D रिकंस्ट्रक्शन के साथ में नहीं जाएगा, और ये जो है वो सीबीटी क्या है, 77065 और 66 डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी है, ये Diagnostic. यूनिलेटरल और ये बायलैटरल डायग्नोस्टिक, ठीक है।
तो डायग्नोस्टिक के साथ में नहीं लगाना है और 3D रिकंस्ट्रक्शन के साथ में अगर दिमाग में ही रख लोगे ना तो और भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 770 65 66 67 ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे भी करके रट लेना है, कुछ भी करो, मतलब इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, तो इसकी वजह से याद ही रख लेना है 77066 और 77067। ये क्या होगा? डायग्नोस्टिक मेमोग्राम यूनिलैटरल, ठीक है। और आगे वाला जो होगा वो बायलैटरल होगा, और ये जो होगा वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम होगा। तो स्क्रीनिंग होगा तो यहाँ पे बायलैटरल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 CPT इम्पोर्टेंट है, इजी भी है और क्वेश्चन भी आते हैं, और इसमें इंक्लूड होता है CAD, ठीक है। पहले 2017 में अलग था, CAD का अलग से करना होता था, लेकिन मतलब जो भी ओल्ड करते थे ना कोडिंग, तो उनको मतलब ध्यान रखना है कि CAD अलग नहीं है, अभी अंदर ही है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी इंक्लूडिंग CAD और यूनिलैटरल, बायलैटरल, और ये स्क्रीनिंग का है। और ये जो स्क्रीनिंग वाला है उसके साथ में टोमोसिंथेसिस वाली जो एड ऑन CPT थी 63 वाली, वो जा सकती है, मतलब कि स्क्रीनिंग टोमोसिंथेसिस। उसके बाद में बोन जॉइंट स्टडीज 77071, इसको मैनुअल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस परफॉर्म्ड बाय फिजिशियन, छोड़ो इसको। 77072 बोन एज स्टडीज और 77073 बोन लेंथ स्टडीज। तो इसमें एज का स्टडी किया जाएगा बोन की, और ये वाला जो है वो 77073 बोन लेंथ का स्टडी किया जाएगा, और तो एंटीजेनोग्राम स्कैनोग्राम। उसके बाद में देखो यहाँ पे 77074 रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन माने एक्सरे, ऑसियस सर्वे। ऑसियस वर्ड का मतलब क्या होता है? बोनी, ठीक है। बोन Bone. बोन का मटेरियल जो होता है वो ऑसियस ही रहता है, ठीक है। तो ऑसियस सर्वे लिमिटेड फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है। तो कैंसर रिलेटेड कारण की वजह से ये ऑसियस सर्वे हो रहा है, लिमिटेड है, ठीक है। और 77075 वो कंप्लीट है, और इन इनटू ब्रैकेट क्या दिया है? एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो ये कंप्लीट का है, और ये वाला ऑसियस सर्वे लिमिटेड का है। 77076 रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑसियस सर्वे इनफंट, तो फिर यहाँ पे इनफंट का 29 डेज टू 71 मंथ्स ऑफ एज वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। 77077 जॉइंट सर्विस सिंगल व्यू 2 और मोर जॉइंट्स, और 77078, ठीक है। तो ये CT है, CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोन मिनरल डेंसिटी स्टडी, BMD स्टडी 1 और मोर साइट्स, ठीक है। तो ये 77078 है वो CT है, और आगे वाला जो है ना वो CT नहीं है, वो डेक्सा वाला है, ठीक है। काफी लोग क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, मैं जो शेयर करूंगा ना वहाँ पे भी गलती हो जाती है, पता नहीं क्या गलती होती है, टोटली टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। इसका 78 में क्या है, CT ही है ये, है ना। और इसमें आप देख सकते हो कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्बियोमेट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड पर से ही हमें ध्यान देना है, ये CT होगा तो ये सिलेक्ट होगा BMD, लेकिन CT को छोड़ के कुछ भी है डेक्सा बेक्सा तो फिर इसके बाद वाला ही लगेगा। 77080 है वो ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एप्सो, इसको डेक्सा बोलते हैं ना, डेक्सा स्कैन 77080 बोन डेंसिटी स्टडी 1 और मोर साइट्स एक्सियल स्केलेटन हिप्स पेल्विस स्पाइन। 77081 तो इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एपेंडिकुलर स्केलेटन माने रेडियस रिस्ट, मतलब के जो अपेंडिक्स एपेंडिक्यूल होता है ना हाथ और पाँव, तो रेडियस रिस्ट और हिल इसमें आएगा एपेंडिकुलर। लेकिन ये भी क्या है, डेक्सा स्कैन का ही एक वर्जन है, मतलब कि सेमीकोलन तक तो यही रहेगा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्बियोमेट्री, ठीक है। 77080 एक्सियल का है, और ये जो 81 है वो एपेंडिकुलर का है। और नीचे दिया है कि फॉर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्बियोमेट्री बॉडी कंपोजिशन स्टडी
ठीक है। बॉडी कंपोजिशन स्टडी होगा तो 76499 अनलिस्टेड कोड। 77085 है वो एक्सियल स्केलेटन का है, मतलब कि एक्सरे जो क्या लिखा था, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री बोन डेंसिटी स्टडी वन और मोर साइड्स, सेमीकोलन तक सेम रहेगा। ठीक है, और आगे क्या होगा, एक्सियल स्केलेटन इंक्लूडिंग वर्टिब्रल फ्रैक्चर असेसमेंट। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 80 के साथ में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 80 के अंदर क्या था, एक्सियल स्केलेटन था, है ना। तो यहाँ पे नीचे नोट दिया है, डू नॉट रिपोर्ट 77085 इन कंजंक्शन विथ 80, और आगे वाला 86 उसके साथ में नहीं जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे वाला सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल फ्रैक्चर असेसमेंट का है। ठीक है, तो ये जो नोट है ना वो अपनी बुक में हाईलाइट कर देना, इसमें भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे बिना टिक करोगे ना तो कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि ये पर्टिकुलरली बुक में अपनी हाईलाइट कर देना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहाँ पे गलती ना हो जाए। और यहाँ पे ये नोट है वो भी। ठीक है, वैसे कोडिंग में जो है वो ध्यान से देखते हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो सकता है, तो इसके लिए 77084 MRI बोन मैरो ब्लड सप्लाई। ठीक है, कोड इज आउट ऑफ सीक्वेंस, तो इसको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया कि आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस होगा ना, तो यहाँ पे जो दिया है उसके बीच में ये मिलेगा, ऐसा है। ये जो है वो ट्रेबेक्युलर बोन स्कोर स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द बोन माइक्रो आर्किटेक्चर यूजिंग ड्यूअल एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री 2022 में नया था, 23 में नया नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड वाला सेक्शन खत्म है, और ये वाला जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान से रखनी है, और एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब होता है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, और ऑन्को मीन्स क्या होता है ऑन्को, Cancer. Cancer. हाँ ट्यूमर, कैंसर जो भी होगा ना, मतलब कैंसर वाली ट्यूमर होगी, बिनाइन ट्यूमर नहीं। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होगा, मतलब कैंसर रिलेटेड ही सारा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्लिनिक कंसल्टेशन क्लिनिकल मैनेजमेंट। ओके, उसमें सबसे पहले है क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग इनटू ब्रैकेट एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, सिंपल इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, और आगे भी ये डेफिनेशन रिपीट होती रहती है, सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुल मिला के वर्ड वाले सेंटेंस थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन जो मीनिंग होगा ना, जो यहाँ पे मिल रहा है वही का वही वहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्लानिंग में क्या लिखा है, रिक्वायर्स सिंगल ट्रीटमेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सिंगल ट्रीटमेंट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट एनकम्पास्ड इन ए सिंगल पॉट और सिंपल पैरेलल ऑपोज्ड पॉट्स विथ सिंपल और नो बुक ब्लॉकिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमें सिंपल मतलब के सिंगल ट्रीटमेंट एरिया इतना दिमाग में अभी रखना है। इंटरमीडिएट होगा ना, इंटरमीडिएट प्लानिंग मीन्स 3 और मोर कन्वर्जिंग पॉट्स, 2 सेपरेट ट्रीटमेंट एरियाज। ठीक है, तो इसमें से 2 सेपरेट ट्रीटमेंट एरियाज दिमाग में रख सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स और स्पेशल टाइम डोज कंस्ट्रेंट। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग रिक्वायर्स हाईली कॉम्प्लेक्स ब्लॉकिंग, कस्टम सेल्डिंग ब्लॉक, टेंजेंशियल स्पॉट्स, स्पेशल वेजेस और कंपेंसेटर्स, 3 और मोर सेपरेट ट्रीटमेंट एरियाज, रोटेशनल और स्पेशल बीम कंसिडरेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक मोडालिटीज। ठीक है, तो सिंपल होगा तो सिंगल ट्रीटमेंट एरिया, इंटरमीडिएट होगा तो 2 सेपरेट ट्रीटमेंट एरिया, और कॉम्प्लेक्स होगा तो 3 और मोर ट्रीटमेंट एरिया। इतना तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, बेसिक रखना है, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेना है। उसके बाद में 77261 थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट प्लानिंग सिंपल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था, मतलब कि यहाँ पे सिंपल दिया है ना, तो क्वेश्चन में क्या देगा, 1 ट्रीटमेंट एरिया ऐसा देगा तो फिर ये लगाएंगे, 2 ट्रीटमेंट एरिया होगा तो फिर
262 जाएगा थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट प्लानिंग 2 ट्रीटमेंट एरिया, तो हमें यहाँ से ये वाला उठाना है। अगर 3 ट्रीटमेंट एरिया है तो फिर 77267 कॉम्प्लेक्स वाला लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हेलो। Yes, sir. ओके। उसके बाद में आगे वाली सीरीज है ना, उसमें भी देख सकते हो सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, है ना, यहाँ पे भी वही है डेफिनेशन। उसके बाद में कोड है 280 थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी सिमुलेशन एडेड फील्ड सेटिंग सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वर्ड में ये जो है वो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी सिमुलेशन एडेड फील्ड सेटिंग, आगे वाला जो है वो रेडियो रेस्पिरेटरी मोशन मैनेज, ये तो एड ऑन सीपीटी है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है वो थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी सिमुलेशन एडेड वाला था जिसमें सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, और ऊपर वाला जो था वो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऐसा करके था, है ना। रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट प्लानिंग, मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग है। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन में होगा ना काफी सारा मिलता जुलता है, तो उस पे ध्यान में देना है वर्ड्स पे। ओके, तो IMRT का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरापी। अगर जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तो इसके लिए स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी SRS। ओके, ये जो डेफिनेशन है उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट पढ़ लेना है और देख लेना है क्या हो सकता है आंसर, क्योंकि ये जो है ना गाइडलाइन मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें भी मिलेगा, इसका रीड करने का एप्लीकेशन होगा वहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या दिया है, 77401 रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवरी सुपरफिशियल एंड और ऑर्थो वोल्टेज पर डे, और 402 उसमें ट्रीटमेंट डिलीवरी ग्रेटर देन 1 MeV सिंपल। उसके बाद वाला जो है वो इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन अलग है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की क्या है, अ, ये वाली है डेफिनेशन। ठीक है, radiation treatment delivery mega voltage greater than 1 MeV any energy, all of the following criteria are met, none of the complex or intermediate criteria met, single treatment area 1 or 2 pots। और नहीं, ये नहीं, मैं जो बोल रहा था ना ये था, ये है सिंपल एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्टेट ब्रेस्ट एंड ऑल साइड्स रीयूजिंग फिजिकल कंपेंसेटर बेस्ड IMRT, कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड्स ऑल अदर साइड्स इफ नॉट यूजिंग फिजिकल कंपेंसेटर बेस्ड IMRT। ठीक है, तो अगर फिजिकल कंपेंसेटर का यूज़ है IMRT में तो सिंपल वाला कंसिडर होगा, और नहीं है मतलब तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, अब ये वाला जो है ना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसमें लेकिन आप अपनी बुक ओपन कीजिए और ये वाला जो होगा ना कोई भी एक बंदा ओपन करके पेज नंबर बता दीजिए, तो बाकी लोग भी वो इसी पेज पे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है जो कि 77425 के बाद में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके ये जो 4 सेंटेंस है ना वो आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है।
ओके, तो सब लोगों ने हाईलाइट कर लिया इसको? Yes, sir. तो पढ़ो, कोई भी एक बंदा पढ़ो क्या लिखा है। यस, पढ़ लो, 4 लाइन है, पढ़ो। Code 77427 is also reported if there are 3 or 4 fractions beyond a multiple or 5 at the end of a course of treatment, 1 or 2 fractions beyond a multiple or 5 at the end of a course of treatment are not reported separately. ओके, तो ये बोल रहा है कि 77427 जो है ना, ऑल्सो रिपोर्टेड इफ देर आर 3 और 4 फ्रैक्शंस बियॉन्ड ए मल्टीपल ऑफ 5। इसका क्या मतलब है बियॉन्ड ए मल्टीपल ऑफ 5? मतलब मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? Treatment. मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब मैथमेटिकल सेंस में क्या होगा? 10, 5 15, होगा, 10 होगा, है ना, 10, 15, 15 होगा, 20 होगा, 25 25. होगा, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 5 के ऊपर कितना है, 3 या 4 है ना, तो उसको हम क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। ठीक है, और 10 के ऊपर भी 3 या 4 है तो क्या करेंगे, एडिशनली रिपोर्ट करेंगे। मतलब कि 5 के लिए एक बार होता है, ये देखो 77427 जो है ना, उसका पहले डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 77427 में क्या लिखा है, रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट 5 ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो 5 के लिए ये एक बार जाता ही जाता है, लेकिन 5 के मल्टीपल के ऊपर अगर 3 या 4 है ना, तो एक बार इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माने मैं यहाँ पे आपको सीन दूंगा, आपको मेरे को बताना है कि कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 7 ट्रीटमेंट्स दिया है। ठीक है, 7 ट्रीटमेंट, तो कितनी बार लगेगा ये 77427 कितनी बार लगेगा? गाइडलाइन हमें क्या बोल रही है कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो उसके ऊपर 3 या 4 है तो रिपोर्ट करना है, लेकिन 2 या 2 तक है तो नहीं करना है। यहाँ पे दिया है ना 1 और 2 फ्रैक्शंस बियॉन्ड ए मल्टीपल ऑफ 5 एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आर नॉट रिपोर्टेड सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 2 तो करना ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एक ही बार लगेगा। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा जवाब, 9 ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा, 2 times. 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ तो 2 times ही बिल होगा. 2 times. ठीक है, मैं यहाँ पे 13 कर दूंगा, 3. 3 हो जाएगा। 3. ओके, 16 कर दूंगा तो 3. ओके, ठीक है, गुड। 19 करेंगे तो 4. ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्या कहना चाहता है? ठीक है, Yes. 5 के ऊपर अगर 3 या 4 हो गया ना, तो एक बार इसको एडिशनल कर देना है, ऐड कर देना है 5 के ऊपर। ठीक है, 5 के लिए एक बार तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 5 के ऊपर ऊपर मतलब कि 3 या 4 फ्रैक्शंस हो गए ना, तो एक बार ये लगा सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके। तो इसके साथ में और क्या याद रखना है कि इसके साथ में गलती से भी 26 मॉडिफायर नहीं लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पे 77427 होगा ना, तो उसमें नेवर यूज 26 मॉडिफायर, एकदम दिमाग में फिट ही कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर 26 लगाया हुआ है ना, तो देख के ही हटा देना है, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 77427 के साथ 26 लगा हुआ है ना, तो वो ऑप्शन हटा देना है। ठीक है, दूसरा ध्यान क्या रखेंगे, 77427 को कभी भी 431 और आगे वाला जो कोड है उसके साथ में नहीं यूज करेंगे 432 में। ठीक है, यहाँ पे टोटली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या मिल रहा है, रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट 5 ट्रीटमेंट्स,
और ये जो है वो रेडिएशन थेरापी मैनेजमेंट विथ कंप्लीट कोर्स ऑफ थेरापी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और 2 फ्रैक्शंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन थेरापी मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 फ्रैक्शंस की ही है। ठीक है, तो 1 और 2 फ्रैक्शंस एडिशन टू 5 ट्रीटमेंट होगा ना, तो वो तो सेपरेट रिपोर्ट होगा ही नहीं, ऊपर ही गाइडलाइन हमने पढ़ लिया है ना। तो क्वेश्चन में एक ऑप्शन में ऐसा भी मिलेगा 77427 कॉमा 77431, तो गलती से वो ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 फ्रैक्शंस दिया है ना। ठीक है, लेकिन गाइडलाइन हमें क्लियर कट मना कर रही है, तो वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. 432 में स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ क्रैनियल लीजन्स, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल ही है। एक टेबल मिलेगा। ठीक है, अगर बुक में जाओगे ना तो यहाँ पे एक टेबल मिलता है ये वाला। ठीक है, अब इस टेबल में हमें क्या ध्यान में रखना है कि कुछ सीपीटी है और उसके सामने लिखा है प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ पे सारी ये जो है प्रोफेशनल 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 प्रोफेशनल, और उसके बाद में ये सीपीटी है उसके साथ में टेक्निकल लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसके सामने प्रोफेशनल लिखा है ना उसके साथ में गलती से 26 नहीं लगाना है। ठीक है, 427 के साथ में नहीं जाएगा, 431 के साथ में नहीं, 432 के साथ में और 435 के साथ में 26 मॉडिफायर नहीं जाएगा। ठीक है, गलती से उल्टा नहीं कर देना है कि प्रोफेशनल है तो लगा दो, ऐसा करके करोगे ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल लिखा है मतलब उसके साथ में 26 नहीं लगाना है। बेसिकली इतना दिमाग में रख दो। ठीक है, हो सकता है तो बुक में ही मेंशन करके रख दो कि इसके साथ में नहीं जाएगा 26। और ऐसे ही टेक्निकल लिखा है उसके साथ में टीसी नहीं जाएगा, 371 372 373 401 इसके साथ में टीसी मॉडिफायर लगा हुआ है ना, तो आंसर निकाल देंगे, वो हटा देंगे यहाँ से। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बाद में जो भी होगा वो पढ़ लेना, मतलब कि पहले तो इस तरह से अगर निकल सकता है कुछ आंसर ऑप्शन तो निकाल देना है, और उसके बाद में रीड सीपीटी का डिस्क्रिप्शन रीड करना है। हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, इसका रीडिंग बेस ही है। हाइपरथर्मिया एक्सटर्नली जनरेटेड सुपरफिशियल माने ईटिंग अप टू डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस, अगर डीप होगा तो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर डेप्थ होगी। 605। हाइपरथर्मिया जनरेटेड बाय इंटरस्टिशियल प्रोब्स 5 और फ्यूअर इंटरस्टिशियल एप्लीकेटर्स, और मोर देन 5 है तो 77615। क्लिनिकल ब्रेकीथेरापी requires the use of either natural or man-made radio elements applied into or around a treatment field of interest। तो यहाँ पे रिबन का जो डेफिनेशन है, सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, सिंपल में होगा तो 1 to 4 सोर्सेज पर रिबन्स, इंटरमीडिएट 5 to 10 सोर्सेज पर रिबन्स, और कॉम्प्लेक्स होगा तो ग्रेटर देन 10 सोर्सेज पर रिबन्स। इसके हिसाब से सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अभी थोड़ा सा ही बाकी है तो आई थिंक कंप्लीट कर देते हैं। क्या बोल रहे हो, सबको ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 6 ही लोग हैं बस, 5 ही है मतलब। ठीक है, क्या करना है बताइए। हेलो? कल क्या कर लेंगे कीजिए सर। सर? कल करना है? हाँ कल कर लेंगे सर। थोड़ा ओके। सा ही है तो हाँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत ही यहाँ पे पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन चलो कल कर लेते हैं। ठीक है, कार्डियक ब्लड पूल और वो सब जो है ना उसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंस करके बताना होगा, वर्ड्स कहाँ कहाँ डिफरेंट है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक रखते हैं, और कल पूरा हो जाएगा, मतलब कि हाफ एन आवर में तो हो ही जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में भेज दूंगा। ठीक है, तो देख लेना क्वेश्चन, जिसको मतलब इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन तो आज ही देख ले सकते हो। सिंपल होगा। इंटर आप में रेडियोलॉजी जो होगा ना उसमें गाइडलाइन इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन जहाँ गाइडलाइन है कंप्लीट लिमिटेड और विथ कॉन्ट्रास्ट और वो सब,
उसका ध्यान रखोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। इसमें देखिए लेकिन ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन के लिए टाइम हम जो यूज करेंगे ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20-25 मिनट इनिशियली, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन का प्रॉपर टाइम अगर देखा जाए तो 20 मिनट ही होना चाहिए, लेकिन पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए ज़्यादा। ओके, तो कल हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और